रामकृष्ण परमहंस, जिनका असल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, का जन्म 18 फरवरी 1836 में ब्राह्मण परिवार के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रमणि देवी था। छोटी सी उम्र में ही वह धार्मिकता की ओर झुकाव रहा। बचपन में वह देवी देवताओं की माटी की मूर्ति बनाकर निहारा करते। अपनी माँ और पुजारियों से सुनी हुई रामायण, महाभारत, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों को सुनकर वो हृदय से लगा लेते थे। उनके बड़े भाई रामकुमार कलकत्ता की दक्षिणेश्वर में प्रधान पुजारी के पद पर कार्यरत थे, जिनके साथ रामकृष्ण परमहंस उनकी सहायता किया करते और मां को भोग और सजाने का कार्य किया करते। उनका मां काली के प्रति इतना प्रेम भाव था कि वह मंदिर में मां को भोग चढ़ाने से पहले खुद उस भोग का स्वाद चखते कि प्रसाद बनने में कोई कमी तो नहीं हो गई। जब घर में उनके विवाह की बात चली थी तब उन्होंने खुद ही बता दिया था कि किस गांव के और किस इंसान की कन्या उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। 23 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया, लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी सरदामनी रामकृष्ण के साथ उनके धार्मिक कार्यों में जुड़ गई। तब तक वह दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रधान पुजारी के रूप में कार्यरत हो चुके थे। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली के पुजारी थे। मंदिर कमेटी के लोगों ने उनका वेतन 20 रुपए तय किया, जो उस समय के लिए पर्याप्त था। रामकृष्ण को मां काली की पूजा करते अभी 15 दिन ही बीते थे कि मंदिर कमेटी के पास उनकी शिकायत पहुंची। रामकृष्ण कमेटी के सामने हाजिर हुए। दरअसल कुछ लोगों ने उनके बारे में कमेटी के अधिकारियों से कई शिकायतें की थीं। किसी ने कहा कि यह कैसा पुजारी है जो खुद चख कर भगवान को भोग लगाता है, फूल सूंघकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। पूजा के इस तरीके से कमेटी के सदस्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। जब रामकृष्ण उनके पास पहुंचे तो एक सदस्य ने पूछा, ये कहाँ तक सच है कि तुम फूल सूंघकर मां पर चढ़ाते हो? रामकृष्ण परमहंस ने सहज भाव से जवाब दिया, मैं बिना सूंघे भगवान पर फूल क्यों चढ़ाऊं? पहले देख लेता हूं कि उस फूल से सुगंध आ रही है या नहीं। फिर दूसरी शिकायत रखी गई। सुनने में आया है कि भगवान को भोग लगाने से पहले खुद अपना भोग लगा लेते हो। रामकृष्ण ने फिर उसी भाव से जवाब दिया, मैं अपना भोग तो नहीं लगाता, पर मुझे अपनी माँ की याद है जो ऐसा ही करती थी। जब कोई चीज बनाती तो खुद चख कर देख लेती और तब मुझे खाने को देती थी। मैं भी चख कर देखता हूँ। पता नहीं जो चीज किसी भक्त ने भोग के लिए लाकर रखी है या मैंने बनाई है वो भगवान को देने योग्य है भी या नहीं। उनका यह उत्तर भाव विभोर करने वाला रहा, जिसे सुनकर कमेटी के सदस्य निरुत्तर हो गए। रामकृष्ण परमहंस बहुत सहज और सीधी भाषा में ईश्वरीय ज्ञान का उपदेश देते थे। उनके जीवन की यह घटना भगवान श्री राम की भक्त शबरी से अद्भुत समानता रखती है, जिनके जूठे बेर भगवान ने बहुत प्रेम से ग्रहण किए थे। परमहंस मां काली को ही ब्रह्म मानते थे और सदैव उसी की उपासना करते रहे। मां काली की इस अद्भुत भक्ति से ही वे सिद्धि के शिखर तक पहुँचे और एक दिन मां की ज्योति में ही समा गए। हमारे घर आए मेहमान कभी किचन में आते हैं तो हमें खाना चखते देखकर ताज्जुब करते हैं कि आप लोग खाना सबको चखकर क्यों सर्व करते हो? इतने सालों में तो नमक और चीनी का सही अंदाज लग जाना चाहिए था। मैं और देवरानी मजाक में कहती है कि हम शबरी हैं, पहले खुद भोग लगाती हैं, फिर घर के सदस्यों को खिलाती हैं। जबकि असली बात यह है कि नमक कम या ज्यादा भोजन के स्वाद को बिगाड़ देता है। सब खुश होकर खाते हैं तो अच्छा लगता है और खाने में नुक्स निकलने की आशंका कम हो जाती है। क्या फर्क पड़ता है जब शबरी के जूठे बेर राम खा सकते हैं तो रामकृष्ण परमहंस का जूठा भगवान को भोग क्यों नहीं लगाया जा सकता था? ईश्वर की पूजा हो या पेट पूजा, दोनों में सारा महत्व भाव का ही तो है। रामकृष्ण परमहंस जी एक महान संत थे जो मां काली को अपने हाथों से भोजन खिलाते थे। देखिए भगवान असल में क्या है? परम शक्ति, परम ऊर्जा भी वे हैं, सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? ऐसी चीज जिसे ना बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विज्ञान यही कहता है। बिल्कुल भगवान भी वे ही हैं। भगवान हमारी तरह नहीं है जो एक ही प्रकार हो। हम इंसान हैं तो इंसान ही रहेंगे, हाथी थोड़ी बन जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं।
वे कोई भी रूप ले सकते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा अनेक रूपों में होती है, जैसे शिव, विष्णु, गणेश इत्यादि। उन्हीं में से एक रूप है काली, परम शक्ति का महाकाली स्वरूप, महाविनाशक, प्रलयकारी और भयानक। तो आखिर कैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने विकराल रूप वाली काली माई को प्रसन्न किया, जो वे उनको दर्शन देती थी और उनके हाथ से खाना खाती थी। माँ काली वाकई में रामकृष्ण परमहंस जी के साथ बैठती, उनके साथ खाना खाती और यहाँ तक कि उनसे बात भी करती। तो ये कैसे हुआ? इस कलयुग में भगवान के दर्शन होना इतना दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं। मन में जिसके प्रेम और भक्ति भाव हो, उसे परमात्मा के दर्शन करने के लिए इस भौतिक जगत को त्यागने की जरूरत नहीं, बल्कि इस भौतिक सृष्टि में भी उस परम शक्ति के दर्शन हो सकते हैं। उसके लिए साधना, योग, ध्यान भी जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस आध्यात्म के उस स्तर तक पहुंच गए थे जहां उन्हें परमेश्वरी के दर्शन तो होते ही थे, वे उनसे बात भी करते थे। कोई नास्तिक अथवा हिंदू विरोधी ये कहेगा कि रामकृष्ण परमहंस शायद पागल हो गए होंगे, इसलिए उन्हें ये सब दिखता होगा। हमारे समाज में ऐसे नकारात्मक लोग भी हैं जिनकी औकात नहीं है कि योग, साधना, तपस्या कर पाए, लेकिन बुराई करने में और भक्ति को पाखंड करार देने में सबसे आगे रहेंगे। लेकिन जिन स्वामी विवेकानंद का लोहा पूरी दुनिया ने माना, उन्हीं स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। कुछ तो बात होगी रामकृष्ण परमहंस की भक्ति में, जिनका अनुसरण स्वामी विवेकानंद जी ने किया। रामकृष्ण परमहंस जी के लिए तो सरल होता कि माता को उनके सौम्य स्वरूप अर्थात गौरी रूप में याद करते, लेकिन उन्होंने माता के विकराल काली रूप को याद किया और इतने प्रचंड रूप वाली महाकाली में ममता की कोई कमी नहीं आई। वे गौरी हो या काली हो, वे तो आद्याशक्ति परा अम्बा ही है। रामकृष्ण परमहंस जी माँ आद्याशक्ति काली को अपने हाथों से भोजन खिलाते थे।